हे व्हाट्सअप, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मैं आया हूँ बड़े दिनों बाद भी नहीं बोल सकते, पूरे 1 महीने बाद आया हूँ मैं, क्योंकि आई फाउंड माई सेल्फ COVID पॉजिटिव। और ये नाम मैं पूरा ले सकता था, लेकिन अगर शायद रेस्ट्रिक्ट हो गई तो हो सकती है वीडियो, तो मेरे को नहीं लेना था ये नाम। लेट्स बिगिन विद द व्लॉग। तो मैंने और श्रेयस ने एक प्लान बना लिया कि ब्रो चलते मुरुड जंजीरा, क्योंकि 1 महीना घर बैठ लिया, मज़ा आ गया। तो वहाँ जाएंगे, कुछ रील्स बनाएंगे, स्पीड बोट चलाएंगे। और स्पीड बोट भी मैंने चलाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ चला लेंगे। तो फिर लेट्स गो, जाते एंड कुछ फन करते। तो हमने सीधा सुबह बाइक स्टार्ट कर ली और बाइक चला ली। एंड ये थे कुछ नज़ारे और रोड सुबह के टाइम के। एंड रोड वॉज सो स्मूथ टिल दी पेन। हम लोग ने पेन 15 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया, मतलब 30 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। मतलब आप सोच रहे हो कि वो रोड कितना स्मूथ था, एक खड्डा नहीं था, ना कुछ ट्रैफिक थी, ना कुछ नहीं। हम कंप्लीटली कितना 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे थे, और वो स्पीड से जाएंगे तो फिर मस्त पहुंच ही जाएंगे 15 मिनट में। और फिर हम आते हैं मोस्ट पॉल्यूटेड जगह पे, और जो सामने जो क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको लेफ्ट में, वो थे पॉल्यूटेड क्लाउड्स। मतलब जो पॉल्यूशन से बना पूरा कार्बन वाला पूरा क्लाउड था वो। और हम दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये जगह कितनी पॉल्यूटेड है। एंड ये नेचर से होते हुए रोड इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं और मेरी बाइक का साउंड सुनते जा रहा था, एंड वो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था, मतलब बहुत सही लग रहा था। और मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था, वो भी मैं भूल गया था एक पल के लिए। इट वॉज दैट अमेजिंग। और ये माता जी का मंदिर आता है रोड में जाते टाइम, और वो बड़ा ही प्रीशियस लगता है वहाँ पे। तो हम जाते हर बार वहाँ पे माथा टेक के ही जाते, नहीं तो फिर ऐसा दूर से पैर भी पड़ के जाते, बट जाते ज़रूर है वहाँ पे माथा टेक के। अरे गाड़ी हिल रही है बड़ा। तो ऐसे ही नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंचते हैं अलीबाग। और अलीबाग भी हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। मतलब आप सोच लो, अलीबाग तक भी रोड सही था एकदम। और वहाँ जाके हम कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एंड वहाँ से फिर वी फिर आता है चलते चलते काशिद। और काशिद में हम रुक जाते हैं, वहाँ कुछ रील्स बना लेते हैं। और आपको रील्स देखनी है तो आप फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, यश अंग्रेज फिल्म्स पे। और उस पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स मिलेंगी, एंड अच्छी लगी तो ज़रूर फॉलो भी कर लेना। और फिर नेक्स्ट स्टॉप सीधा मुर्ड पे ही था। भाई ऐसा भूख लगा है ना, तो अभी पहले खाना खाएंगे, क्योंकि इसके घर पे सो गए थे हम लोग। तो अभी सो के उठे, तो अभी जाएंगे मस्त स्पाइसेस नाम उसका स्पाइसेस है, એટલે खाना मस्त मिलता है। पिछली बार आए थे तभी यही खाया था हम लोग ने। ओके, सो डन विद द फूड। मस्त खाना खा लिया। और खाना मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा नॉनवेज खा रहे थे। कोई लोगों को नॉनवेज नहीं पसंद, तो मैंने नहीं दिखाया। बट बड़ा सही खाना था। हम लोग ने लिया था एक फ्राइड राइस लिया था, और बस, और रोटी और चिकन मसाला अपना जो होता है वो ग्रेवी वाला। तो अभी थोड़ा सा बीच पे आए, अभी हम लोग मस्त मज़ा करेंगे। मैंने बाइक लाया, अभी मैं बाइक चलाएगा मस्त बीच पे, यहाँ से मतलब पूरा वहाँ से आएगा, वहाँ से लेके सीधा वहाँ तक ऐसे मस्त लेके जाएगा, मज़ा आएगा। और ये देखो भाई, इसमें है क्या, ऐसे ही है। चलो भाई, अभी टाइम है स्पीड बोट चलाने का। मैं सोच रहा हूँ स्पीड बोट चला लूँ, इसलिए ये पहना। अभी उसको बोलूँगा कि हेलमेट पहनता हूँ मैं, ताकि आपको मस्त सा व्यू दिखा सकूँ। एंड बस मैं ज़्यादा भीगूँ ना, पता नहीं भीगूँगा, थोड़ा सा भीगूँगा, पर
ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, फिर जाते समय वाट लग जाएगी, क्योंकि कोई शॉर्ट्स बिट्स मैंने कुछ लाया नहीं है, तो फिर ठीक है, चलता है कभी कभी, कंटेंट के लिए चलता है। लेट्स वेयर, आई एम एक्साइटेड मैन। पानी क्लीन है अपन। चलो लेट्स गो, इट्स टाइम फॉर फन नाउ। थैंक यू। और ये पहली बार चलाई थी मैंने स्पीड बोट एंड इट वाज क्वाइट फन। मतलब मैंने कभी चलाई नहीं थी ये, और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, बट थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना देर लगा है मैंने एक्सपीरियंस करने में, पूरे 20 साल लगा दिए। बट यस, मैंने बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लिया ये, और सही था, बड़ा एक्सपीरियंस सही था। मेरे को बाकी के भी वाटर स्पोर्ट करने थे, बट कपड़े नहीं थे एक्स्ट्रा और टाइम भी नहीं था, तो फिर सोचा कि ये बाद में कर लेंगे कभी नेक्स्ट व्लॉग में, या कभी तो कर ही लेंगे, लाइफ पड़ी है पूरी। और अभी टाइम है घर वापसी जाने का। और रुको रुको रुको, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाएंगे। बोलते हैं ना कुछ कि वो लाइफ में थ्रिल होना चाहिए, तो बस आता तेच येणार आहे, नक्की बघा। चलो इट्स टाइम टू लीव नाउ। अभी निकलते फटाफट घर पे। मज़ा आ गई भाई सही में, मतलब रिलैक्सिंग था बहुत, कुछ टायर्डनेस नहीं, कुछ नहीं। इसके घर पे गए थे, तभी सो भी गए थे हम लोग। फिर इधर आए, थोड़ा सा सनसेट का वेट किया, फिर वो स्पीड बोट चलाई, बहुत मज़ा आई। एक अलग एक्सपीरियंस था ये, मैंने पहली बार चलाई और स्पीड बोट पहले चलाई नहीं थी। और ये शायद मम्मी को अपडेट कर रहे हैं कि हम लोग अभी घर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी घर हम लोग का यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो भी ऐसे धीरे धीरे जाना है, और बाइक तो पूरी धंस चुकी है अंदर। चलो इट्स अ बिग स्टोरी नाउ। हम निकले, अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका था, और काशी आते आते इट्स ऑलमोस्ट डार्क। तो फिर पूरा आगे जंगलों वाला रास्ता था, एंड दैट प्लेस इज क्वाइट फेमस फॉर एबनॉर्मल एक्टिविटीज। समझते हैं तुम्हारा? तो फिर वही करते करते हम जा रहे थे, हम बस जा रहे थे, हमारा फ्लो चल रहा था कि मस्त। पर दोनों तरफ इतना अंधेरा था और जंगल था पूरा, बस हेडलाइट की लाइट थी, मतलब दूसरी लाइट भी नहीं थी, ना दूसरी गाड़ियाँ भी थी। और बोलते ना वो चुल रही थी अपने अंदर। मैं बहुत गंदा शब्द यूज़ करने वाला था, बट नहीं, बट वो बहुत चुल रही थी अपने अंदर। मैं श्रेयस को बोलता, क्या रे श्रेयस, सोच ले कि अगर अपने को सामने कोई दिखाई देता है वाइट कपड़ों में, या कोई भी ऐसा सामने आके खड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे अपन? तो बोलता, अबे, बोलता तू पागल हो गया, चल भगा यहाँ से, ज्यादा नखरे मत कर। ये ऐसा मैंने बोलने के बाद उसके 10 सेकंड बाद एक टर्न आता है। एक टर्न के बाद है ना, एक पूरी झाड़ियाँ होती है, कुछ नहीं होता वहाँ पे, ना लाइट होती है ना कुछ नहीं। उसमें से एक ऐसा हाथ बाहर आता है विद अ स्टिक इन हिज हैंड, इन हर हैंड, सॉरी, ऐसा हाथ बाहर आता है। एंड अंदर से ना पूरी वो एक दादी अम्मा आ जाती है, मतलब पूरी बूढ़ी औरत बोलते ना, तो वो बूढ़ी औरत ऐसी बाहर आती है, एकदम ऐसे ऐसे चलते चलते। हम दोनों की जो फटती है ना, मतलब, और हम दोनों को उसमें सुसु भी आ रखी थी, वो डबल हो गई थी, और उसका प्रेशर मतलब डबल हो गया था, इतनी हालत पड़ गई थी हमारी। मैंने बोला, भाई ये कैसे हो सकता है, वो कैसे आ गई अंदर एकदम पूरी झाड़ियों में से? वो झाड़ियों में क्या कर रही थी, मतलब ऐसे हाथ निकाल के लकड़ी से आ रही थी। मैंने बोला चलो कोई नहीं,
हो सकता है अपने को कुछ वो सच में दादी रही होगी। तो बस फिर भी थोड़ी सी फट तो गई थी वो देखने के बाद। जा रहे वापिस लेफ्ट में एक आदमी बैठा था। वो श्रेयस मतलब एक आदमी बैठा था, उसके हाथ में फोन था और वो रोड कंटिन्यू था, मतलब ऐसे ही झाड़ी वाला रोड था ना, ओपन कुछ नहीं था जरा भी, वैसे ही था। उधर लेफ्ट में बैठा था ऐसे, एंड उसके हाथ में फोन था, वो फोन चला रहा था, वो फोन की लाइट में रिफ्लेक्ट हो रहा था उसका फेस या कुछ तो ऐसा। तो वो बैठा था, वो बोलते तूने देखा क्या वो कैसा बैठा था ऐसा फोन लेके इतने अंधेरे में? मैंने बोला कौन? वो बोलता अरे लेफ्ट में बैठा था ना। मैंने बोला मेरे को तो नहीं दिखा। फिर हमारी वापस फट गई इतनी फट गई कि पूछो ही मत मैंने बोला यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं ऐसा मेरे को मैं सीरियसली नहीं बोल रहा था मेरी सही में फट गई थी, दोनों की फट गई थी। फिर थोड़ा आगे जाके 500 मीटर बाद, ऑलमोस्ट 500 मीटर बाद ही रहेगा वो आदमी, एक और आदमी मतलब वापस फोन लिए हुए ऐसे बैठा था। इस बार उसके हाथ में स्टिक भी थी शायद। बट मैंने बोला ये देख वापस बैठा है। इसको भी दिखा श्रेयस को। श्रेयस बोलता अबे येड़े वो तो वही आदमी है जो मेरे को पीछे दिखागा। मैंने जो गाड़ी भगाई है ना फुल स्पीड में, मैंने बोला भाई इधर रुकना ही नहीं है। हमारी सूसू 2x100 हो गई थी, मतलब इतनी फट चुकी थी हमारी। मैंने बोला ये तो बहुत मैंने मजाक कर लिया था, ये सीरियसली ले लिया इन लोग ने तो हम भगा रहे। हम लोग को सूसू के लिए भी रुकना था, रुक भी नहीं सकते थे, कोई अच्छी प्लेस भी नहीं आ रही थी। तो जा रहे फिर वापिस है ना, झाड़ियों में से एक बैल आता है, उसका मुंह आता है ऐसा सामने मेरे, और मैं एकदम ऐसा डर जाता है। और सीरियस बोलता अरे क्या हो गया, ऐसा उड़ क्यों गया तू? मैंने बोला अरे तेरे को दिखा नहीं क्या? बोलता है क्या? अरे लेफ्ट में से बैल आ रहा था, उसका मुंह नहीं दिखा तेरे को? बोलता पागल है क्या, कहा था? उसने पीछे भी मुड़ के देखा, वो बैल नहीं था पीछे। मतलब सोच लो क्या हालत हुई रहेगी हमारी, फट के 4 हो गई थी पूरी। और हम तो रुके ही नहीं, फिर सीधा भागे जब तक मार्केट नहीं दिखा ना हम लोग को, हम रुके ही नहीं। मतलब रुकना उधर पॉसिबल, रुकने भी नहीं वाले थे ऐसे भी, पर फिर भी ऐसा बोलते ना, स्पीड भी कम नहीं की हम लोग ने, स्पीड वो कांस्टेंट रखी, बाइक चल जरा भी स्लो नहीं करना है। तो बस यही हाल था हमारा कुछ इतना भी थ्रिल नहीं चाहिए था लाइफ में मेरे को एक ही टाइम पे, बट हाँ मजा तो आई। तो ये कुछ चल रहा था हमारे साथ। और एक बार हम लोग को वापस से ऐसा कुछ दिख जाता ना, हमने पैंट में कर देनी थी दोनों ने क्योंकि इस बार कंट्रोल नहीं होता था, क्योंकि इतनी फट चुकी थी। और रात के टाइम हम लोग कभी आए भी नहीं थे ऐसे, थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं इसको बोला था कि जल्दी चल ले, लेट हो जाएगा इन द सेंस कि ट्रैफिक मिलेगा, गाड़ियाँ रहती है, ट्रक्स रहते हैं। मैंने बोला थोड़े सेफ जाते हैं ना, जल्दी जाते हैं, बट ये मिलेगा ये नहीं पता था हमको। बट हाँ इट वॉज क्वाइट थ्रिल नहीं, बहुत ज़्यादा था, बट सही था। फिर आते साथ फिर वाइज़र भी ओपन था मेरा, क्योंकि ब्लैक वाइज़र था। तो अच्छी खासी धूल ने स्वागत किया था, इतनी मोटी धूल चिपक गई थी मेरे गालों पर। तो बस यही था कुछ, यहाँ तक मस्त स्वागत हो गया हमारा आते। जितना जाते टाइम इतना मुरुड़ में जितना फन नहीं किया था, जितने आते टाइम हम लोग ने मज़ा किया है। हाँ जी, मज़ा आ गया स्टोरी सुना के